तो आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। होपफुली आप लोगों के पास मेरी आवाज़ बहुत क्लियर पहुंच रही होगी। तो यहाँ देखो बच्चों, ये पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइल साइज कैलकुलेशन, कि किसी भी इमेज का फाइल साइज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमने देखा था कि सबसे पहले छोटा यूनिट बिट होता है, और बिट 0 या 1 में से कुछ भी हो सकता है। 1 बिट का मतलब होता है एक बाइनरी डिजिट। आज का टॉपिक है फाइल साइज कैलकुलेशन। इसके पास पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि किसी भी फाइल का साइज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, अगर यही जो बिट है ये एक के बजाय चार हो जाए, यानी बिट जो है वो एक के बजाय 4 बिट हो जाए, तो हम उसको निबल कहते हैं। ये पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर बिट 4 के बजाय 8 हो जाए तो फिर हम उसको बाइट कहते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे कीबी बाइट लिखा हुआ है। आपने आ, देखा था हमारे पास दो तरह के टेबल थे। एक टेबल था हमारे पास आईई सिस्टम वाला, ठीक है, और एक टेबल हमारे पास होता है एसआई सिस्टम वाला। तो हम जिस टेबल को फॉलो करते हैं वो हमारे पास होता है आईईसी वाला। ये आपको याद होगा, पिछली क्लास की ही बात करेंगे कि हमारे पास जो एस आई यूनिट था, ये जो एस आई यूनिट नज़र आ रहा है, ये होता था डेनरी बेस पे। यानी इसमें जो बेस होती थी, जो नंबर्स होते थे, वो 10 की पावर कंटेन करते थे। और जो न्यू सिस्टम है, दैट इज आईईसी, ये नज़र आ रहा होगा, ये सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेट सिस्टम है एंड इट मेक यूज़ ऑफ 2 पावर। ये इस्तेमाल करता था 2 की पावर। तो उससे हमें समझ में आया कि पहले जब ट्रेडिशनल पुराने सिस्टम थे तो वो किलो की बात करते थे, तो किलो का मतलब होता था 10 की पावर 3 विच इज़ 1000। लेकिन जो आईईसी का एक्यूरेट सिस्टम आया, इसने 2 की पावर ली, बिकॉज वी आर डीलिंग विद बाइनरीज, तो बाइनरी की वजह से 2 की पावर ले ली। तो जब 2 की पावर ली तो 2 की पावर जो है वो हमारे पास 1024 बना। तो बेसिकली 1000 से ज़्यादा मोर एक्यूरेट जो था वो 1024 था। ये हमने पिछली क्लास में बात की। तो पिछले सिस्टम में जिसको किलो कहा करते थे उसको कीबी कहा। ये मैंने कहा था कि ये तुम्हें याद होना चाहिए कि पहले जैसे कीबी होता है, याद रखना, कीबी के बाद मीबी होता है। जैसे किलो से मेगा बोलते थे, तब आप कीबी और मीबी बोलोगे, फिर जीबी बोलोगे, टीबी बोलोगे, पैबी बोलोगे और एक्सबी बोलोगे। ये आपको याद होना चाहिए। जो पिछली क्लास के अंदर मैंने फिर आप लोगों को एक टेबल बनाया, वो ये था कि हर जो पावर है, एवरी पावर इज इंक्रीज बाय 2 रेज टू दी पावर। ये वाला टेबल आप देख सकते हो कि आपने देखा बाइट के बाद जो अगला आता है उसको हम कहते हैं कीबी। अब कीबी क्या है? कीबी बेसिकली यही जो बाइट्स हैं, ये जो एक बाइट था, अगर इसको 1024 कर दो, यानी एक बाइट के बजाय अगर आप 1024, 2 की पावर 10 का मतलब 1024 ही होता है, तो अगर आप 2 की पावर 10 बाइट्स करोगे तो वो कीबी कहलाएगा। इसी तरह अगर आप कीबी को 1024 कर दो, कीबी को 1024 कर दो, तो वो 2 की पावर 10 मीबी के बराबर बन जाएगा। यहाँ देख सकते हो कि 2 की पावर 10 कीबी बन गया मीबी बाइट के। फिर इसी तरह जब ये मीबी बाइट 2 की पावर 10 मीबी बाइट्स बना, तो वो गीबी बाइट्स के बराबर हो जाएगा। इसी तरह यही 2 की पावर 10 गीबी बाइट्स बराबर हो जाएगा टीबी बाइट के। और फिर यही 1024 टीबी बाइट, 2 की पावर 10 का मतलब 1024 होता है, बराबर होगा पीबी बाइट के। और आखिर में 2 की पावर 10 पीबी बाइट बराबर होगा एक्सबी बाइट के। ये सब वो चीज़ें हैं जो हमने पिछली क्लास में की। गिविंग दिस इंफॉर्मेशन, अब हम एक पास पेपर का सवाल करने जा रहे हैं। अपने पास रेफरेंस डालो। आज हम पास पेपर के सवाल करेंगे ताकि आप लोगों को पक्का हो जाए ये टॉपिक। बेटा अपने पास नोट डाउन करो, फरवरी मार्च 2023, फरवरी मार्च 2023, ये अपने पास नोट डाउन करो। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज अ न्यू कंप्यूटर कम्स विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले। अब आपने इसमें बताना है कि इसको हम ब्लैंक्स में क्या क्या चीज़ें डालेंगे। तो हम यहाँ से ज़रा शुरू करते हैं। तो अच्छा रिदिश, इसका मैं तुम्हें बता देता हूँ। बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। विल स्टार्ट विद फर्स्ट वन। तो अब आप मुझे देख के बताओ, एवरीवन राइट योर आंसर, कि अगर 8 बाइट्स की बात कर रहा है तो वो कितनी निबल्स की बात कर रहा है? 8 बाइट्स, तो निबल कितनी हुई? तो आप अगर यहाँ देखो, यही मैंने आपको बताया था, 8 बाइट्स कितनी निबल्स के बराबर है। तो आप देखो कि बेसिकली 4 बिट्स हम एक निबल को बोलते हैं, 4 बिट्स एक निबल को बोलते हैं। और अब ये कह रहा है कि एक बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है।
यानी ऐसे भी कह सकते हो कि एक बाइट 2 निबल के बराबर है। यू कैन ऑल्टरनेटली राइट कि एक बाइट जो है वो 2 निबल के बराबर है। ऐसा ही है, मुझे बताना। जब 4 बिट एक निबल में हो सकते हैं तो एक बाइट 8 बिट के बराबर है। तो 4 + 4, तो ये 2 निबल बनेगा, एक बाइट। तो अब तुम बताओ कि ये बात कर रहा है बाइट्स की, तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे कितना आंसर आएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं 16 और कुछ बच्चे कह रहे हैं 2। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपकी बात कितनी सही है यहाँ पे। तो जो कह रहा है 16 वो करेक्ट कह रहा है। द वन हु इज सेइंग 16 इज करेक्ट। सही है। कैसे? अभी मैंने बताया था कि एक बाइट बराबर होता है 2 निबल्स के, ऐसा ही है। 2 निबल्स के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे तुम 8 लिखते हो, ऐसा ही होगा ना। तो 8 का मतलब तो यही हुआ कि तुमने इसको मल्टीप्लाई बाई 8 कराया। तो दूसरी साइड भी अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास 8 × 2 = 16, 16 निबल्स बनेगा। बच्चों, तुम लोगों को ये वाली 16 वाली बात समझ में आई? मैंने यहाँ ये बात प्रूव भी कर दी कि आपके पास जो यहाँ पे एक बाइट है वो 2 निबल है। तो अगर ये कह देता है 8 बाइट है, तो इसका मतलब आप इसको 1 को 8 से मल्टीप्लाई करा दो, तो दूसरी तारीफ भी 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर 16 है। तो ये अपने पास जरा नोट कर लो 16 वाली बात। अगली बात, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे अगर आप देखो तो वो कहता है 512 के आई बी बराबर है कितने मीबी के। अब जरा आप देखो कि 1 KB बाइट था, 1 KB बाइट वो बराबर था 1024 बाइट्स के। 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। लेकिन यहाँ पे जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि 512 KB बाइट, अगर 512 KB बाइट आएंगी तो वो मीबी बाइट में कितने के बराबर होंगी। तो हाँ, रयान का आंसर सही है जो रयान ने दिया है। अभी आप लोग अपने अपने आंसर्स देना शुरू करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले ये देख लो ना कि बेसिकली 1 मीबी बाइट कितना होता है। तो यहाँ से अगर तुम देखो तो 1 मीबी बाइट बराबर होता है 2 की पावर 10 विच इज 1024। 1 मीबी बाइट, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 मीबी बाइट भी जो होता है वो बराबर होता है 1024 की बी बाइट के, ऐसा ही है। तो अगर आप यहाँ देखो तो मैंने जो पीछे बात लिखी थी मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि 1 मीबी बाइट बराबर था, 1 मीबी बाइट बराबर था 1024 की बी बाइट के। अब अगर तुम गौर से देखो कि यहाँ की बी बाइट जो है वो हो रहा है 512, है ना। तो 512 का मतलब ये है कि अगर इसको मैं डिवाइड करूं किसके साथ, 512 के साथ, ऐसा ही होगा। 1024 है ना। अब 1024 का आधा होता है 512। तो जब यहाँ आधे का मतलब है कि 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो 1 को भी अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना बनना चाहिए, 0.5। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? भाई जाहिर है, अगर 1 मीबी बाइट 1024 के बराबर है तो यहाँ 1024 तो नहीं है ना, यहाँ पे 512 है जो उसका आधा है। तो 1024 का आधा 512 है, तो जब यहाँ पे हाफ हो रहा है तो यहाँ पे 1 को हाफ करोगे तो कितना बनना चाहिए, 0.5। तो ये 0.5 मीबी बाइट आएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया बच्चों, बताना मुझे। तो एक तो ये हो गया। अलीना को नहीं समझ में आया। अलीना देखो, इस तरह से समझो कि यहाँ देखो लिखा हुआ है 1 मीबी बराबर है 1024 KB के, ऐसा ही है। 1 मीबी बाइट बराबर है 1024 KB के। अब यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पे 1024 तो नहीं है ना, यहाँ 1024 का आधा है, दैट इज 512, ऐसा ही है। 512 इज द हाफ। तो हाफ होने की वजह से क्या करोगे, जैसे यहाँ मैंने लिखा था 1 मीबी बराबर है 1024 KB के। तो अगर आपको 512 के लिए निकालना है तो 512 के लिए आपको इसको क्या करने का, आपको इसको डिवाइड बाई 2 करना है। इसको मैं करेक्ट इस तरह से कर देता हूँ। पहले ये इस तरह से लिखा हुआ था, चलो थोड़ा साफ करके लिख देते हैं कि 1 मीबी बाइट इक्वल्स टू 1024 KB बाइट। अब सवाल ये कि 512 अगर के बराबर करना है तो 512 करने के लिए इसको डिवाइड बाई 2 करना होगा। तो 2 1 2 और 5 1 2 आ जाएगा। तो जब राइट साइड के ऊपर डिवाइड बाई 2 कर रहे हो तो लेफ्ट साइड के ऊपर भी डिवाइड बाई 2 करो, ऐसे ही होता है ना। तो जब यहाँ पे 1/2 करोगे तो 1/2 किसके बराबर होता है, 0.5 मीबी के। तो अब तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा ये 0.5 मीबी इक्वल्स टू 512 KB। अब बता दो, अब तो आ जाना चाहिए अलीना। तो इसका आंसर तो ये आ गया। अच्छा जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट का।
सर निबल इज हाफ ऑफ बाइट, सो हाउ इज 8 बाइट्स 16 निबल्स? इब्राहिम दानिश, यहाँ देखो ना ऊपर लिखा हुआ तो है कि अगर एक बाइट है तो एक बाइट 2 निबल के बराबर होगा ना, 4+4, 4+4 है ना। तो इसका मतलब है कि एक बाइट 2 निबल के बराबर है। अब वो तुमसे पूछ रहा है 8 बाइट के लिए क्या होगा, तो 8 बाइट के लिए अगर तुम एक को 8 से मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड कराते हो तो 8 से राइट साइड भी मल्टीप्लाई कराना होगा। तो फिर 8 1 8, अगर तुम यहाँ लिखोगे 8 बाइट तो वो 8 बाइट बेसिकली 16 निबल के बराबर हो जाएगा। नहीं, इससे आसान मेथड क्या होगा भाई, तुम लोगों को थोड़े से वो करने होंगे, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम्हें। आगे चलते हैं बच्चों। 4 गीगाबाइट जो है वो कितने मेगाबाइट के बराबर है? यहाँ देख लो, 4 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर है? इसके लिए यहाँ आ जाओ, यहाँ देख के बताओ। 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट, ठीक है, वो बराबर होता है, अगर मैं 2 की पावर में देखूँ ना, 2 की पावर से देख लो चलो, 1 गीगाबाइट बराबर है 2 की पावर 10 मेबी बाइट के, है ना। एक यहाँ देखो, 1 गीगाबाइट गीबी बाइट वो बराबर होता है 2 की पावर 10 मीबी बाइट के, यानी 1024 मीबी बाइट के होता है। वो लिख लेता हूँ पहले मैं यहाँ तुम्हें समझाने के लिए, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं कि 1 GIB बराबर होता है 2 की पावर 10 MIB के, मीबी बाइट के। ये बात सब मानते हो? पहले ये बता दो, 1 GB इक्वल टू 2 की पावर 10 MB, ये यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, यहाँ से देख लो, 1 GB बराबर है 2 की पावर 10 मीबी की। ये चीज मैंने यहाँ लिख दी, 1 GB बराबर है 2 की पावर 10 MEB के। अब यहाँ पे सवाल ये कि ये 4 GB की बात कर रहा है ना, तो 4 का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई बाय 4 से करा दो। तो जब लेफ्ट साइड 4 से मल्टीप्लाई होगी तो राइट साइड भी तो 4 से मल्टीप्लाई होगी, ऐसा है। अगर एक चीज तुम्हारे पास सिंपल मैथमेटिक्स में 1 GB 2 की पावर 10 MIB के बराबर है, लेकिन वो तो 4 GB की बात कर रहा है, तो 4 के लिए तुम्हें क्या करना है, 4 के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कराना है। तो आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कराया, जब लेफ्ट पे 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो राइट से भी कराओगे। तो अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा 4 1 4 GIB बराबर है। अब इस 4 को आप जो लिख रहे हो इसको आप 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो। आप लोग समझ रहे हो, 4 2 की पावर 2 के बराबर होता है और ये 2 की पावर 10 है, तो 2 की पावर आप लिख सकते हो यहाँ पे 12। इधर या तो ये लिखा जा सकता है, तब भी तुम्हें मिल जाएगा जवाब। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 4 को 1024 से मल्टीप्लाई कराओ तो 1024/4 विल गिव यू 4096। 4 4 16 कैरी आया 1, 4 2 8 और 1 9, 4 0 0, 4 1 4। तो इसका आंसर बेटा आएगा 4096। बच्चों तुम लोगों को ठीक से समझ में आ रहा है ना, बताना मुझे। 4096, बहुत आसान आसान सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ, सही है। आ गई समझ में, आ जाएगी, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी, ठीक है। आखिरी देखते हैं, ये है XB बाइट। XB बाइट कितने PB बाइट के बराबर है, वो तो यही लिखा हुआ है, जरा देखना। 1 XB बाइट देखो यहाँ पे, 1 XB बाइट कितने PB के बराबर है देख के बताओ। ये तो लिखा लिखाया है 2 की पावर 10 PB बाइट के, ऐसे ही है। 1 XB बाइट 2 की पावर 10 PB बाइट के बराबर है। तो यहाँ के बाद 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। तो यहाँ आप 1024 लिख सकते हो। बताना बच्चों, अभी समझ में आया? और सवाल करोगे इंशाल्लाह और चीजें समझ में आएंगी। ये वाला क्लियर है? इसके लिए मैं जरा पुल थ्रू कर रहा हूँ, मुझे इस पे जरा आंसर दो कि तुम लोगों को कितना ये समझ में आया है। देयर आर 85 पार्टिसिपेंट्स हेयर, तो आप लोगों से जरा इसका पहले रिस्पॉन्स ले लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इसने भी एक अच्छा। अच्छा सवाल पूछा है, मैं इसको जरा हाईलाइट करता हूँ, ये तुम लोग ना खुद निकाल सकते हो। ये कह रहा है कि अगर XB बाइट दे के और पूछ ले कि इसमें GB बिट बाइट्स कितने हैं, यही पूछ रहे हो ना मायर? तो यस। उसका तुम्हें मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। पहले तुम लिखोगे कि 1 XB बाइट बराबर है 2 की पावर 10 PB बाइट के। ये तो मैंने ऊपर से कॉपी किया है, ये समझने वाली बात है। अब यस। अब जरा माहिर ये बताना कि अब ये PB बाइट रहा, ये PB बाइट है। अब एक बात बताओ कि 1 PB बाइट किसके बराबर होता है? TB बाइट। 2 की पावर 10 TB बाइट के, ऐसा ही है। जी। जी। ये 2 की पावर 10 ऊपर वाला जैसा था वैसे ही उतारा, इस PB बाइट को रिप्लेस कर दिया 2 की पावर 10 TB बाइट से। अब आई बात समझ में, यस। है ना? देखो,
तुमने कहा कि 2 की पावर 10 XB बाइट जो होता है वो 2 की पावर 10 PB बाइट के बराबर होता है, मैंने उतार दिया। लेकिन अब ये जो हम्म। PB बाइट है ये एक 1 PB बाइट ही कहलाया ना ये। तो 1 PB बाइट किसके बराबर होता है? 2 की पावर 10 TB के। उसको मैंने PB से रिप्लेस कर दिया। ये बात तुम लोग को समझ में आई? अब ये 2 की पावर 10 हम्म। PB हो गया। अब और आगे चलते हैं तीसरी वाली बारी में। 2 की पावर 10 ऊपर वाला उतारा, 2 की पावर 10 ये उतारा। अब मुझे ये बताओ कि ये जो टीबी बाइट है, टीबी बाइट, ये टीबी बाइट एक कितने जीबी के बराबर है? पावर 10। 2 की पावर 10। तो क्या उसकी जगह मैं टीबी की जगह 2 की पावर 10 GB बाइट लिख सकता हूँ? तुम देखते जाओ, मैं जैसे जैसे नीचे चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे यूनिट भी चेंज हो रहा है मेरा। क्या 2 की पावर 10 GB लिख दिया मैंने? इस यस। केबी को 2 की पावर 10 GB से कन्वर्ट कर दिया? कर दिया ना? यस। तुम्हें यही तो चाहिए था। तुम्हें यही चाहिए था। तो आप जरा देख लो, 2 की पावर 10 बेसिस सेम और पावर ऐड होती है तो 2 की पावर 30 GB आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, हाँ ठीक है, समझ आ गया। आप जरा गौर करना, 1 XB बराबर होता है 2 की पावर 30 GB के। अब वो और आगे जैसे भी जाते जाओगे और आता जाएगा। इसको 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन मुस्तफा 3 दफा लिखेंगे ना, तुमने 4 दफा लिख दिया। सही है। अच्छा बेनिश सर, तो बता। अगर ये तो आपने नीचे से ऊपर किया है, तो अगर जैसे कीवी बाइट से फिर पीबी की तरफ आएंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर हम उसको डिवाइड बाय 10 2 की पावर 10 से करेंगे, वो मैं करवा दूंगा। वो मैं करवा अच्छा। दूंगा। अभी यहाँ तक समझ में आ गई बात? ये बताओ। मैं थोड़ा यस। आगे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है? जी तो से समझ आ अभी गया। बस मैं बिनिश और वानिया से सवाल लूंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है? अभी फिलहाल मैं मजीद कोई जी। सवाल नहीं रहता, आगे करवाता हूँ। देखो प्रैक्टिस करोगे तो आएगा ना, तो पहले प्रैक्टिस करवाने तो दो। ठीक है, तो अभी 1 मिनट रुको, मैं जरा सवाल ले लेता हूँ 2 बच्चों से, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन कराऊंगा। जब आगे के और 2 3 क्वेश्चन करोगे तो मैं समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो और आगे चलो, आ जाएगा समझ में। इसका रेफरेंस लिखो बच्चों। इसका रेफरेंस है मई जून 2024। मई जून 2024 11। और क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का डी, ये लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 का डी। वो कह रहा है द बाइनरी नंबर इज मेजर्ड एज अ बाइट बिकॉज इट हैज 8 बिट्स। वो यही कह रहा है कि एक बाइट जो होता है वो बराबर होता है 8 बिट्स के। तो कहता है स्टेट हाउ मेनी बाइट्स देयर आर इन 1 KIB। अब सवाल पूछ रहा है कि 1 KIB में आर देयर इन अ कीबी बाइट। तो वो पूछना चाह रहा है कि एक कीबी बाइट में कितने बाइट्स होते हैं। क्या तुम टेबल देख सकते हो यहाँ वाला? एक कीबी बाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं, जरा टेबल से ही देख के बता दो मुझे। टेबल तुम्हारे सामने है कि एक कीबी बाइट में कितने बाइट्स होते हैं। ये तो बड़ा आसान सा है। ये तुम्हारे सामने एक तरीके से मैंने जवाब भी इसका कर दिया है, तो वो भी आप बता सकते हो। मानूर 210 क्या होगा? 2 की पावर 10 लिखना चाह रही होगी तुम शायद, ठीक है? तो यहाँ देख सकते हो कि 1 KB बराबर होता है 2 की पावर 10 बाइट्स के। आ रहे हैं ना? 1 KB बराबर होता है 2 की पावर 10। तो दैट 2 की पावर 10 का मतलब 1024 ही हुआ। ठीक है, इसका मतलब जो है वो 1024 ही हुआ। तो यहाँ आप देख चुके हो ऑलरेडी कि 1 KB बराबर होता है 2 की पावर 10 बाइट्स के। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि 1 KB बाइट बराबर है 2 की पावर 10 लिख दो या 1024 लिख दो। तुम्हें दोनों सूरतों में मार्क्स मिल जाएंगे। सही है बच्चों? तो 2 की पावर 10 लिख दो या फिर 1024 बाइट्स लिख दो। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले सवाल की जानिब। बेटा रेफरेंस लिखो। मई जून 2024, मई जून 2024, ये देखो। और इसका 1 3 है मई जून 2024 का। ये आसान है। स्टेट हाउ मेनी बिट्स दे आर इन 1 बाइट। बताना इसका जवाब क्या होगा, कितनी बिट्स होती हैं एक बाइट में? ये तो आसान है कि हमारे पास बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8। यहाँ तो 8 डाल देंगे, ये मसला नहीं है। स्टेट हाउ मैनी KIB देयर आर इन 2 मेगाबाइट। ये वाला हमें ज़रा समझना होगा कि 2 मेगाबाइट के अंदर आर देयर इन 2 मेगाबाइट्स कितनी KB होती हैं। ये तो बड़ा आसान सा है। कैसे? वो ये कहना चाह रहा है कि 2 मेगाबाइट में कितने KB होते हैं। तो इस तरह से कह रहा है कि 2 बाइट्स में कितने KB होते हैं। तुम ज़रा टेबल देख लो।
टेबल देख के बताओ कि 1 MB में कितने केबी होते हैं, ये देखो पहले, ये बताओ। इसको अगर समझ लोगे तो तुम आराम से कर सकते हो। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 MB बराबर होता है 2 की पावर 10 केबी के। क्या ये नजर आ रहा है तुम्हें? 1 MB बराबर होता है 2 की पावर 10 के। तो अगर एक 2 की पावर 10 के बराबर है तो दो कितने होंगे? सिंपल, 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसका। भाई देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो पीछे लिखा हुआ था कि 1 MB बराबर था, 1 MB बराबर था 2 की पावर 10 केबी के। यही लिखा हुआ था ना पीछे, ऐसे ही था। तो अगर तुम्हें 2 MB चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो सेम इसको भी 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे। तो ये 2 लिखा है मैंने, तो 2 1 2 होता है, तो 2 MB आ गया। और 2 की पावर 10 1024 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 1024 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं 2048 आता है, याद है तुम्हें? 2 4 8, 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2। तो ये बेसिकली बराबर हो जाएगा 2048 के। मुझे बताना कितने बच्चों को ये बात समझ में आती है? सबको सही समझ में आ गई बात? 2048। एवरीवन, आप लोग सब अपना अपना बेटा रिस्पॉन्स दो। ठीक है, ये वाली बात आ गई। कहता है आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ डाटा दैट इज इक्वल टू 4 बिट्स। ये बड़ा आसान सा है। 4 बिट्स किसके बराबर होती हैं? अयान का जवाब आया निबल, और बाकी बच्चों का भी निबल आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है बिल्कुल सही है कि हमारे पास जो 4 बिट्स होती हैं वो निबल के बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब तुम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। सर व्हाट डू वी हैव टू डू इन द क्वेश्चन इज हाउ मेनी बिट्स आर इन कीबी बाइट। उमर का बड़ा अच्छा सवाल आया है कि बिट्स कीबी में कितनी होती हैं। ये अच्छा सवाल पूछा उसने कि हाउ मैनी बिट्स इन कीबी। तो जरा मैं इसको यहाँ सॉल्व करा देता हूँ कि कीबी बाइट ये लिखा हुआ, और कीबी बाइट बराबर होता है 2 की पावर 10 बाइट्स की। क्या ये बात मानते हो? क्या ये बात मानते हो? सर बी पार्ट में दोबारा से जरा सवाल लिखना, वो तुम्हारा किसी बच्चे का चैट चली गई जो 2 की पावर 2 वाली बात कर रहे थे। इसको 2 की पावर 12 भी लिख सकते हो, आई गेस ये सवाल था शायद तुम्हारा किसी बच्चे का ना, कि क्या हम इसको 2 की पावर 12 में लिख सकते हैं? तो 2 की पावर 12 भी 4096 के होता है, यही है। पावर में 2 की पावर 11 लिख सकते हैं। 11 थोड़ी लिखोगे वहाँ, जो तुम लिखोगे 11 कैसे लिखोगे? 2 की पावर 10 प्लस 2 तो 12 होती है ना। अच्छा हाँ 11 सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, क्योंकि 2 जो है ना, हाँ सही है 11, 2 की पावर 11 लिख सकते हो। तो 2 की पावर 11 बेटा 2048 होती है। तो बात वही है तुम्हारी, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तुम्हारा जवाब सही है। अब जरा इसके ऊपर वापस आ जाते हैं। एक बच्चे का सवाल है कि सर बिट्स कितनी होती हैं, ये बताएं कि 1 KB में बिट्स कितनी होती हैं। अब इस बात को जरा गौर से देखना, बिट्स कितनी होती हैं। तो उसको मसला नहीं है, सेम वही चीज होगी। जरा यहाँ देखो, 1 KB बराबर है 2 की पावर 10 बाइट्स के। मैंने 2 की पावर 10 बाइट्स लिख दिया, सही है। अब तुमने क्या करना है, अब तुमने इसी तरह 2 की पावर 10 जैसा है वैसे लिखा। अब तुम इस बाइट को जरा गौर से देखो, बाइट को। तो बाइट जो होता है किसके बराबर होता है ये बताओ? बाइट किसके बराबर होता है? ऊपर देखो मैंने हाईलाइट किया है। बाइट होता है 8 बिट के बराबर, और 8 बिट होता है 2 की पावर 3। मानते हो? 8 बिट होता है 2 की पावर 3। तो मैं इस बाइट की जगह 2 की पावर 3 बिट्स लिख सकता हूं, मानते हो? 8 बिट लिखूं या 2 की पावर 3 लिखूं, इज दैट क्लियर? तो बस हो गया ये 2 की पावर 10 और 13 हो गया। तो 2 की पावर 13 बिट्स लिख दो तुम, ये तुम्हारी मर्जी है। या फिर अगर और कैलकुलेशन करना चाहते हो तो तुम क्या कर सकते हो, 2 की पावर 10 तो होता ही 1024 के बराबर है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 1024 को 8 से कराओगे तो 81 समथिंग आएगा, 8 4 32, 3 आ गया, 8192 आएगा। 8 2 16 और 3 19, कैरी आया 1, 8 0 0 1 और 8 1 8 8। तो 2 की पावर 13 बिट्स लिख दो या 8192 बिट्स लिख दो तब भी सही है। ये सवाल कहीं ना कहीं पास पेपर में था, तुमने पूछ लिया तो मैंने यहीं तक बता दिया। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, हाँ आते हैं तभी तो बताया। इस तरह का क्वेश्चन क्यों आता है? इसलिए आता है कि तुम मैथमेटिक्स कर सको, समझ सको। ये तुमने अच्छा पूछा सवाल, ये पास पेपर का था, ये वहां पे भी करवाना था यहाँ पे भी कराना था। आई होप दैट ये तुम लोगों को समझ में आई हो बात। ये अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल लिखो, रेफरेंस। सवाल को ना सॉल्व करने से मजा आता है। अक्टूबर नवंबर 2024, अक्टूबर नवंबर 2024 का 1 2, इसमें आ जाओ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट मैंने करवाया हुआ होगा तो मैं यहाँ इसको डिस्कस कर लेता हूँ तुमसे। उसने बोला आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सबसे छोटा यूनिट ऑफ मेजरमेंट तुम लोगों को पता है कौन होता है? बिट। करवाया था मैंने, यहाँ देख लो। सबसे छोटा यूनिट कौन सा बताया था तुम्हें? बिट बताया था, यहाँ नजर आ रहा है बिट है।
ये आ गया इसका जवाब। उसके बाद कहते हैं स्टेट हाउ मेनी निबल्स देयर आर इन 2 बाइट्स। 2 बाइट, मुझे बताना एक बाइट में कितनी बताई थी मैंने, एक बाइट में कितनी निबल बताई थी ये बताओ, एक बाइट में कितनी निबल बताई थी। एक बाइट में 8 जो लिख रहा है गलत लिख रहा है, एक बाइट में कितनी निबल थी देखो, इसको देखो, एक बाइट 8 बिट के बराबर है और 4 बिट एक निबल होती है। तो अगर मैं 4 + 4 करूं तभी जाके 8 बनता है ना। तो क्या एक बाइट में 2 निबल नहीं होंगी, 8 का मतलब 2 निबल हुआ। तो अब यहां पे तुमसे पूछ रहा है कि 2 बाइट में कितनी निबल होंगी। 2 बाइट्स, 2 बाइट्स बेसिकली बराबर होता है 16 बिट्स के, क्या ये बात मानते हो, 16 बिट्स के। और एक निबल होता है 4 बिट्स के। तो इसको 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास 4 निबल्स आ जाएंगे। क्या ये बात तुम लोग को ठीक से समझ आ रही है, बताना मुझे। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ भी राइट साइड के ऊपर कि 1 निबल 4 बिट के बराबर है, तो 2 निबल 8 बिट हो जाएगा, फिर 3 निबल 12 बिट हो जाएगा, और फिर 16 बिट जो है वो 4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर वंस अगेन। अच्छा, 2 बाइट में कितने होते हैं, सही है, 2 बाइट में कितने होते हैं, नहीं आया समझ में, चलो आसानी से मैं जरा समझाता हूँ। तुम लोग को ये बात समझ में आती है कि एक निबल 4 बिट के बराबर होता है, ये बता दो मुझे पहले। एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। तुमने 4 पत्थर जमा किए, तुमने बोला एक निबल है। अगर तुम 8 पत्थर जमा करोगे तो कितने निबल होगा ये बता दो, जिसको नहीं समझ में आया पहले ये बताओ। 2 हो जाएंगे। अलीना समझ में आ रही है बात। अगर तुम्हारे पास 4 पत्थर थे और जमा किया तो एक निबल हुआ, तुमने 8 पत्थर जमा कर लिए 4 + 4, तो तुम्हारे पास 2 निबल हो गए। क्या ये बात मानते हो, 2 निबल हो गए ना। तो अब तुम्हारे पास 4 + 4, अच्छा 2 निबल हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बाइट के अंदर अगर 8 बिट आता है तो एक बाइट को हम 2 निबल भी कह सकते हैं, ये बात समझ रहे हो। एक बाइट को 2 निबल कह रहे हैं। तो अगर मेरे पास 2 बाइट चाहिए, 2 बाइट का मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी राइट साइड पे 2 से होगा नहीं होगा बताओ। 2 × 1 = 2, तो 2 बाइट हो गया, और 2 × 2 = 4, तो 4 निबल्स हो गई। अब आया समझ में अलीना, अब आ गया, अब तो हो गया ना क्लियर। ठीक है, अगले सवाल पे जाते हैं। मूव टू द अगला सवाल आते हैं। बेटा ये लिखो रेफरेंस 2024 13, अक्टूबर नवंबर 2024 13। अब ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। वो तुमसे पूछ रहा है कि टिक वन बॉक्स टू शो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो पहले तो एक काम करो, तुम लोग अपनी कैलकुलेशन 1 मिनट में रख के मुझे बताओ कि ABCD में से कौन सा बड़ा है। पहले अपने अपने बता दो, PIB वगैरह नहीं लिखो, मुझे ऑप्शंस बताओ। आई नीड टू सी द ऑप्शंस। अच्छा, देख लो। देखो सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ऐसे करते हैं इसको, सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है ये बताओ। नहीं, सब टीवी कहाँ होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, मीबी होता है। यहाँ देख लो ना, इसको देख लो जो कराया मैंने। सबसे छोटा यूनिट कौन सा था, मीबी था। मीबी से बड़ा कौन था, जीबी था। तो मीबी आया, मीबी से बड़ा जीबी आया, ऐसा ही है। जीबी से बड़ा टीवी था, देख लो, जीबी से बड़ा टीवी था, ऐसा ही है। और टीबी से बड़ा कौन था, पीबी था। तो यहाँ पे हमारे पास टीबी से बड़ा कौन आ गया, पीबी। तो हमारे हिसाब से कौन सा वाला आ गया, टीबी बाइट आ गया। अब सही है। हाँ ना बेटा, ये तो शुरू से मैं कह रहा हूँ कि ये तुम्हें याद करना होगा, दीज थिंग्स यू हैव टू लर्न। ठीक है, तो पीबी इज द लार्जेस्ट वन। यहाँ तक समझ में आती है बच्चों बात, इज दैट क्लियर टिल हियर। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर, नहीं ऑर्डर याद नहीं करना तुम्हें, तो वन बॉक्स बताना है ना। तो तुम्हें उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट।